वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम बाइनरी डिकोडर में जो एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 3 to 8 बाइनरी डिकोडर। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो इनपुट लाइंस हैं वो हमारे पास डिकोडर में n है, ठीक है। और जो आउटपुट लाइंस है वो 2 रेज टू द पावर n है, यानी कि अगर इनपुट हमारे पास 3 है तो आउटपुट जो है 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 0 to 7 हमारे पास जो है वो यहाँ पे आउटपुट्स आ जाती हैं। अगर आप इसमें नोट करें ए बी और सी इनपुट जो है वो 0 0 0 है, तो आउटपुट क्या सिलेक्ट होगी, y0। ठीक है, अगर इनपुट 0 0 1 हो जाती है तो आउटपुट क्या सिलेक्ट हो जाती है, y1। इनपुट 0 1 0 होती है तो आउटपुट क्या सिलेक्ट होती है, y2। इस तरह से ये सिलसिला जो है वो चलना शुरू हो जाता है, यानी कि एक लाइन ही एट अ टाइम जो है वो एक्टिव होती है। और वो हम करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप नोट करें, यहाँ पे 0 0 0 अगर हमारे पास सिलेक्ट हो रही है तो कौन सी लाइन एक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल y0 जो लाइन है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने उसे 1 कर दिया है, तो बाकी तमाम लाइंस जो हैं वो 0 हो जाएंगी। अगर 0 0 1 एक्टिव होती है तो y1 लाइन एक्टिव हो जाती है, बाकी तमाम लाइंस जो हैं वो 0 हो जाती हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपने एक ही लाइन को एट अ टाइम एक्टिव करना है, चाहे आप y0 को एक्टिव कर लें, चाहे आप y3 को एक्टिव कर लें। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे y1 एक्टिव कर दिया है, ठीक है, ऊपर, तो नीचे आपको फिर y0 एक्टिव करनी पड़ेगी। कोई वायर एक कॉम्बिनेशन के लिए रख लिया है कि आउटपुट लाइन ये इसकी होगी सिलेक्ट, तो फिर दूसरे की जो आउटपुट लाइन है वो कोई और होगी। दो सेम आउटपुट लाइंस नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह अगर 0 1 0 है तो आउटपुट हमारे पास 1 सिलेक्ट होती है। ठीक है, बाकी सारी जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं। अगर 0 1 1 है तो आउटपुट लाइन जो है y3 सिलेक्ट होती है। इसमें एक अनेबल का स्विच भी होता है। ठीक है, तो अनेबल का स्विच जो है वो अगर ऑन होता है तो इट मीन्स के इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास ऑन करेगा, फिर ये सारा प्रोसीजर होगा। ठीक है, एक अनेबल का जो यहाँ पे स्विच होगा और वो इन सब के लिए जो है वो 1 ही रहेगा। ठीक है, इट मीन्स के वो इन सब के लिए जो है वो ऑन है। अगर वो ऑफ है, 0 है, इट मीन्स के कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं करेगा। अगर 1 0 0 है तो हमारे पास y4 एक्टिव हो जाती है, 1 0 1 है तो y5 एक्टिव हो जाती है, 1 1 0 है तो y6 एक्टिव हो जाती है, 1 1 1 है तो y7 एक्टिव हो जाती है। ये तो हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है, एसओपी फॉर्म में हमने लिखना है। एसओपी फॉर्म में y0 इज इक्वल टू a का कम्प्लीमेंट, b का कम्प्लीमेंट एंड c का कम्प्लीमेंट। इसी तरह y1 जो है डेट इज इक्वल टू a का कम्प्लीमेंट, b का कम्प्लीमेंट, c। y2 इज इक्वल टू a का कम्प्लीमेंट, b c का कम्प्लीमेंट। y3 इज इक्वल टू a का कम्प्लीमेंट, b और c। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी भी कंप्लीट कर लेने हैं, उनकी एसओपी फॉर्म्स जो हैं वो लिख लेनी है। हम इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे। हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ए बी और सी। हमारे पास बन जाएगा ए का कंप्लीमेंट और ये हमारे पास होगा ए। ठीक है, ये हमारे पास बी होगा और ये होगा बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम नोट गेट लगा देंगे। इसी तरह ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा सी का कंप्लीमेंट। यहाँ पे भी हम नोट गेट अटैच कर देंगे। सबसे पहले y नोट जो है वो डेट इज इक्वल टू a का कंप्लीमेंट, b का कंप्लीमेंट और c का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको लेके चलें तो a का कंप्लीमेंट इधर से, b का कंप्लीमेंट और इधर से c का कंप्लीमेंट, इन तीनों का क्या एंड गेट लगेगा। ठीक है, और उसके बाद a का कंप्लीमेंट, b का कंप्लीमेंट और c। ठीक है, और इसी तरह y2 था a का कंप्लीमेंट, b और c का कंप्लीमेंट। c का कंप्लीमेंट ये है हमारे पास, और y3 है a का कंप्लीमेंट, b और c। ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज।